नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सासपुर में फरार गौकशी का आरोपी गिरफ्तार, देहरादून में प्रतिबंधित मांस के साथ 3 अरेस्ट। देहरादून जिले में गौकशी और प्रतिबंधित मांस बेचने के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी देहरादून में प्रतिबंधित मांस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सहसपुर में फरार गौकशी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अल्मोड़ा में पिस्टल चोरी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, बिहार के रहने वाले हैं आरोपी। राजपुरा क्षेत्र से लाइसेंस से पिस्टल और जिंदा कारतूस चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मसूरी में केक मिक्सिंग सेरेमनी का शतक, ड्राई फ्रूट्स और अल्कोहल बढ़ाता है केक का स्वाद। मसूरी के वेलकम होटल द सवाई मिसाल 1923 में केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन होता रहा है, जिसे 100 साल पूरे हो गए हैं। खास बात यह है कि इस केक को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए सूखे मेवे में अल्कोहल डाला जाता है। ये केक क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों को परोसा जाएगा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण में देरी पर लोगों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर उठाए सवाल। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने आज बागेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण में हो रही देरी पर सवाल उठाए। साथ ही पीएम मोदी से जल्द टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण कार्य कराने की मांग उठाई। लखनऊ में 8 नवंबर को किसानों की महापंचायत, उत्तराखंड के भी सैकड़ों किसान करेंगे शिरकत, पीएम को भेजेंगे ज्ञापन। अपने विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 8 नवंबर को किसानों की लखनऊ में विशाल महापंचायत आयोजित होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से भी कई किसान विशाल महापंचायत में भाग लेने जाएंगे। भागीरथी व्रत वन खेल कूद प्रतियोगिता 2023 का आगाज, वनाधिकारियों और कर्मियों के फिटनेस पर जोर। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने 3 दिवसीय भागीरथी व्रत वन खेल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में वन विभाग के 400 से ज्यादा खिलाड़ी और कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिनका मकसद वन अधिकारियों और कर्मचारियों के शारीरिक फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करना है। सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, लोगों से की वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम में 106वें एपिसोड को सुना। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल पर फोकस के बाद सीएम धामी ने भी लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। लाखों की शराब के साथ रुद्रप्रयाग पुलिस के हत्थे चढ़ा शराब तस्कर, केदारनाथ यात्रा पड़ाव में खपाने की थी योजना। रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई शराब की खेप केदारनाथ यात्रा पड़ाव के लिए भेजी जा रही थी। शराब की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की है। भागीरथी ने उत्तराखंड का नाम किया रोशन, 11 किलोमीटर की दौड़ में हासिल किया पहला स्थान। थराली के वर्ण गांव की भागीरथी ने अपने क्षेत्र सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। बचपन से ही पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद भी हौसला नहीं टूटा और उन्होंने जम्मू कश्मीर में आयोजित 11 किलोमीटर लंबी दौड़ में हिस्सा लेकर पहला स्थान हासिल किया है। करवा चौथ 2023, करवा चौथ पर बन रहा शुभ योग, जाने तिथि और पूजा विधि। हिंदू त्योहारों में से एक करवा चौथ का व्रत विवाहित दंपत्ति के लिए सबसे अहम है। पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को महिलाएं चांद निकलने पर पूजा करती हैं। इस साल करवा चौथ पर्व 1 नवंबर बुधवार को पड़ रहा है। नैनीताल जिले में 102 डॉक्टरों की कमी, 203 नर्सों के पद खाली, कैसे होगा मरीजों का इलाज। नैनीताल जिले में डॉक्टरों की कमी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों को मजबूर प्राइवेट हॉस्पिटलों में महंगा इलाज कराना पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ रहा है। भांग की खेती कर तैयार की चरस, बेचने जाते समय पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर ने बताया कि वो 2 साल से भांग की खेती कर चरस तैयार कर रहा था और बेचने के लिए बरेली ले जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वह पकड़ा गया। फर्जी जमीन घोटाले में 21 आरोपियों पर चार्जशीट हुई तैयार, गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी। देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े मामले में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जमीन घोटाले में शामिल लोगों पर चार्जशीट तैयार हो चुकी है। साथ ही आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है। लोक सेवा आयोग में डॉक्टर रवि दत्त को मिली अध्यक्ष की जिम्मेदारी, कार्यवाहक के रूप में संभालेंगे जिम्मेदारी। डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अहम जिम्मेदारी दी गई है। IAS राकेश कुमार के रिटायर्ड होने के बाद से यूकेपीएससी में स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। ऐसे में सरकार इस पद के लिए जिम्मेदार अधिकारी को तलाश रही है।
केंद्र सरकार के अड़ंगे से लटकी उत्तराखंड की 21 जल विद्युत परियोजनाएं, 12 जल प्रोजेक्ट 25 मेगावाट के कम के। जल शक्ति मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उत्तराखंड की 21 जल विद्युत परियोजनाएं अटकी हुई हैं। इसमें 12 जल विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं जो 25 मेगावाट से कम की हैं। सरकार भी ऐसी परियोजनाओं के निर्माण पर ज्यादा फोकस कर रही है। उत्तराखंड में तेजी से पिघले ग्लेशियर ने बढ़ाई चिंता, सैटेलाइट से नजर रख रहे वैज्ञानिक। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। इस साल मौसम के पैटर्न में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी के चलते यहाँ के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भिलंगना झील का आकार बढ़ने लगा है। ऐसे में भविष्य में झील से किसी प्रकार की परेशानी खड़ी ना हो, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिक सैटेलाइट से झील पर नजर बनाए हुए हैं। महाविद्यालयों को 5 से 10 लाख रुपए पुरस्कार देगी सरकार। नैक मूल्यांकन को कर रहे प्रोत्साहित। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को सरकार 5 से 10 लाख रुपए का पुरस्कार देगी। नैक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने एवं महाविद्यालयों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए ग्रेडिंग के हिसाब से यह धनराशि दी जाएगी। एसआईटी ने 21 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 7 मुकदमे बाकी। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में एसआईटी ने 2 मुकदमों में कुल 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। अब इस पूरे प्रकरण में 7 मुकदमे बाकी हैं, जिनमें जल्दी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि फर्जीवाड़े में अब तक 10 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। अमृत कलश यात्रा पहुंची देहरादून। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है देशभक्ति। राज्य भर से होते हुए अमृत कलश यात्रा शनिवार को देहरादून पहुंच गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। पौड़ी शहर होगा बाईपास, 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। अब घंटों की दूरी कुछ मिनटों में हो पाएगी पूरी। पौड़ी शहर को जाम की झाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास की तैयारी करने की तैयारी है। इसके लिए पौड़ी से पहले प्रेमनगर नामक स्थान से एक 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जो पौड़ी से आगे घोड़ी खाल में पार होगी। करीब 800 करोड़ रुपए की इस परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मैदानी जिलों में नहीं, मतदाता बनने का उत्साह। हरिद्वार सबसे पीछे, सामने आए ये आंकड़े। पर्वतीय जिलों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूकता ज्यादा है। तीनों मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर का जनसंख्या मतदाता अनुपात राज्य के औसत से भी कम है। निर्वाचन कार्यालय को इन जिलों में ज्यादा मेहनत करनी होगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 195 अभ्यर्थियों ने नहीं किया ज्वाइन, वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चुने गए 1521 में से 1995 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं की। इस वजह से पद खाली रह गए। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पुलिस मुख्यालय में आईजी कार्मिक विम्मी सचिन देवा से मुलाकात कर मांग की है कि एकल संवर्ग के नए नियम के तहत इन खाली पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। जुगरान ने कहा कि सरकार ने 10 अक्टूबर को एकल संवर्ग के पदों पर परिणाम के साथ वेटिंग लिस्ट जारी करने की नियमावली जारी की है। इसके तहत खाली रहने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मांग की कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इस नियमावली को लागू करते हुए रिक्त 195 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।